प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर नंबर 5 रोज, जिसके लेखक हैं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। ये एक कहानी है दोस्तों, और इस अध्याय का हम लोग 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये सभी क्वेश्चन कर लेने के बाद इस अध्याय से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की ओर देखिए, क्या है आपका, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। कौन सी कहानी है जिसमें गैंग्रीन का उल्लेख है, तो उस कहानी का नाम है रोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती किस कहानी की पात्रा है, रोज कहानी की पात्रा है। ठीक है, अगला है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। आप अगर ये अध्याय पढ़े होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन बुझाता होगा। ठीक है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लेखक ने पूछा था। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जो भी छात्र एवं छात्राएं आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी हम आपको बतलाएंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रश्न है आपका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा, जिसे संक्षिप्त शॉर्टकट में आज्ञा जी बोलते हैं, ठीक है ना, तो द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है, उस कहानी का नाम क्या है, रोज हो जाएगा। अगला है, आज्ञा मूलतः क्या है, तो ये जो है आपके कहानीकार हैं। आज्ञा जी क्या है, ये कहानीकार है। आज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किया था। आज्ञा जी हम बोलते हैं, इसका मतलब समझिएगा, उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। ठीक है, तो आज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किया था, इंटर की परीक्षा कहाँ से किया था बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है, अगला है, आज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, तो ये हो जाएगा 1924 ईस्वी में आज्ञा जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। अगला है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो वो मालती थी। क्या है, मालती हो जाएगा। आज्ञा जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका रोज। कौन हो जाएगा, रोज कहानी। अगला है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। ये कहानी आप बहुत ही अच्छा है, पढ़िएगा जरूर। ठीक है, तो एक बुक खरीद लीजिएगा, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे अच्छे टीचर हैं जो इसका अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप कहाँ जहाँ कोचिंग जाते हैं वहां पर भी पढ़ाया गया होगा, या फिर खुद से भी बुक पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 4 वर्ष के बाद। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर, तो वही महेश्वर किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे बताइए, तो ये हो जाएगा गैंग्रीन। ठीक है, गैंग्रीन हो जाएगा ऑप्शन सी। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर। क्या था, महेश्वर। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आज्ञा जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ये हो जाएगा आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला देखिए, आज्ञा जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया है, तो ये हो जाएगा आनंद बंधु। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। आज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये हो जाएगा आपका पत्रिका सेवा में। कौन में, पत्रिका सेवा में। साथियों अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं, आप हमको व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, 99 39 73 54 42। ठीक है, हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर, और आपको पूरा हिंदी का पीडीएफ मात्र 50 रुपया में दिया जाएगा, और आपके परीक्षा में 100% लर्निंग की साथियों गारंटी रहेगा। ठीक है, हिंदी का लीजिएगा 50 रुपया, एक सब्जेक्ट का लीजिएगा 50 रुपया लगेगा। ठीक है, हम बायो केमिस्ट्री और इंग्लिश और क्या हो गया आपका एक फिजिक्स। ठीक है,
और ये इसका भी लीजिएगा तो 1 सब्जेक्ट का 50 लेते हैं, और इतना सस्ता पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और आपके एग्जाम में 100% श्योर है क्वेश्चन लड़ने की गारंटी रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपसे 50 रुपया ठग लें, ऐसा कभी नहीं हो, कभी नहीं। हम यूट्यूब पर 3 सालों से पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाए हुए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा स्कोर किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। महेश्वर क्या है आपका साथियों? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? ये हो जाएगा आम का फल। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? ये हो जाएगा आपका महेश्वर। आज्ञा जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? ये हो जाएगा 10 वर्ष की उम्र में ही। समझिए 10 वर्ष के उम्र में ही आज्ञा जी कविता लिखना शुरू कर दिए थे। मालती का पति क्या है? तो वो एक डॉक्टर है। जो इनके पति का नाम क्या है? महेश्वर। तार सप्तक का संपादक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञा। आज्ञा किस वाद से संबंधित है? तो ये थे प्रयोगवाद से, प्रयोगवाद से। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें आज्ञा का नाटक कौन है? आज्ञा जी का नाटक इनमें से आपको बताना है, कौन हो जाएगा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रियदर्शी। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? तो गैंग्रीन जो है ये बीमारी से संबंधित हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? बताइए, इनके संतान का नाम क्या था? पढ़े होंगे, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा टीटी। क्या था? टीटी। और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप ये किसकी रचना है? तो ये आज्ञा जी की रचना है। आज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितनी नावों में कितनी बार। आज्ञा का जन्म कब हुआ था? आज्ञा जी का जन्म जो है ये 7 मार्च 1911 को, 7 मार्च 1911 को। अगला क्वेश्चन, आज्ञा के पिता का नाम क्या था? आज्ञा जी के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कौन सी पुस्तक आज्ञा की है इनमें से? बताइए। तो हरी घास पर क्षण भर। और आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही VVI बनता है। हरी घास पर क्षण भर ये आज्ञा जी की पुस्तक है। कौन सी रचना आज्ञा की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना आज्ञा की नहीं है? तो आपका देखिए, तिरिछ नहीं है, तिरिछ नहीं है। तिरिछ उदय प्रकाश जी की रचना है, तिरिछ, जो आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो अपने अजनबी, भग्न, दूत और एक बूंद सहसा उछली, ये तीनों भी आपको एक बार रीड कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, क्या पता पूछते। अगला देखिए, रोज कहानी की नायिका बताना है। तो रोज कहानी की नायिका आपका कौन है? मालती हो जाएगी। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है बताओ? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, रिश्ते का भाई। मालती के दूर के रिश्ते का भाई आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोज कहानी क्या है साथियों? रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होता है? तो ये होता है 11। आप पढ़े होंगे, अध्याय को बुझा गया होगा क्वेश्चन। कौन सी कीर्ति आज्ञा की ये नहीं है? तो देखिए, तो ये आपका पल्लव नहीं है। पल्लव जो ये कीर्ति है ये आगे की नहीं है। कितनी नाव में कितनी बार, ये अभी जस्ट आपको बताए हैं। सदानीरा याद रखना है, हरी घास पर क्षण भर, ये भी आपको बताएंगे। और एक सदानीरा आप देखिए, बार बार पढ़िएगा ना, ऑटोमेटिक आपको याद होगा। और आपको PDF दे देंगे तो रीड करते रहिएगा, तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। कौन सी कीर्ति आज्ञा की है? अब बताओ, इनमें से कौन सी कीर्ति आज्ञा की है? तो नदी के द्वीप भी जो है ना, ये कीर्ति आज्ञा जी की है। रोज इनमें से क्या है? तो रोज जो है आपका ये कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार इनमें से कौन है? तो ये आज्ञा जी हैं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो आज्ञा जी हैं। शेखर एक जीवनी किस विधा की कीर्ति है? शेखर एक जीवनी ये किस विधा की कीर्ति? शेखर एक जीवनी ये क्या है बताइए साथियों? तो ये उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास है। आज्ञा की माँ का नाम क्या था? आज्ञा की माँ का नाम क्या था साथियों? वयंती देवी। क्या थी? वयंती देवी। और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आपको याद होगा, माता का नाम क्या है? वयंती देवी, और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, लास्ट क्वेश्चन है आपका रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन हम आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे,
कौन से स्टूडेंट जवाब देते हैं 40 का, क्योंकि अभी बताए हैं, तो 40 का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो जरूर ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप तो एक दिन में इतना खर्चा कर देते होंगे। ठीक है, फिर भी हम वैसे स्टूडेंट को भी अवॉइड कहना चाहेंगे जो क्या करें, जिसके लिए 50 रुपया भी बहुत ही मायने है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि 50 रुपया की वैल्यू नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन इतना मिनिमम फी रखे हैं कि कोई भी स्टूडेंट इजीली खरीद सकता है। ठीक है, तो इस नंबर पर हमको मैसेज करिएगा 99 39 73 54 42। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट लिए हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।